हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो अपनी एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया था एंड वो आपकी एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर बेस्ड थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसके नॉर्मल कि ये किसके ऊपर बेस है। तो जैसे कि मैं हमेशा एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो हम ऐसे ही करने जा रहे हैं आज भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 है ये किसके ऊपर बेस है? ये बेस है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व। तो आपका जो टेंजेंट और नॉर्मल है उसकी इक्वेशन के ऊपर बेस है। तो बेसिकली सबसे पहले आपके मन में यही क्वेश्चन उठता है कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल है क्या, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट कर लीजिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, ये एक्स और ये वाई हमारे एक्सिस हैं और मैंने इस पर एक कर्व बना दिया। क्या बना दिया? इस पर एक कर्व बना दिया और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है जहाँ से एक टेंजेंट पास होता हुआ जा रहा है। टेंजेंट पास होता हुआ जा रहा है। तो टेंजेंट बेसिकली है क्या? टेंजेंट एक कर्व पर वो एक पॉइंट है जहाँ पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं और उस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जाती है। उस लाइन को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट। ये तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ लिया था और क्लास 11th में भी पढ़ लिया था कि टेंजेंट आपका होता क्या। अब हम बात कर रहे हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल की और बात कर लेते हैं। तो टेंजेंट के बारे में तो ये है कि कर्व है, कर्व के ऊपर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई है और उस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जाती है जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं। अब इस टेंजेंट से लेट कर लो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। जो ये परपेंडिकुलर है और ये लाइन जो है जो परपेंडिकुलर शो कर रही है आपको, उस लाइन को ही हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि हमने टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, एक ऐसा परपेंडिकुलर, एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के कोऑर्डिनेट को टच करती हुई जा रही है। टेंजेंट के कोऑर्डिनेट कौन से हैं? एक्स एंड वाई। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ये क्या कर रही है? टच करती हुई जा रही है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन। अब बात करते हैं, देखो इसका, देखो हमने टेंजेंट, ये तो आपका जो ये परपेंडिकुलर है इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल लाइन। तो बेसिकली क्या पढ़ा आपने अभी कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की दोनों एक लाइन है, एक लाइन है। और जो लाइन अगर एक कर्व के ऊपर एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं और टेंजेंट के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली आपकी टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों की दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन को हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन के मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं कि स्ट्रेट लाइन आपकी होती किस तरीके की है। तो रिव्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कि सबसे पहले कोई लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि आपकी टेंजेंट भी एक लाइन है और नॉर्मल भी एक लाइन है। अब इनके कोऑर्डिनेट डिपेंड करेंगे कि आपके पास होगा क्या और इसकी स्लोप कैसे बनेगी, ठीक है। तो स्लोप के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर कोई एक पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा, एक स्लोप की फॉर्म का होगा। स्लोप माने अगर ऐसा है पॉइंट और इस पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है और यहाँ पर एक बना रही है तो ये एक स्लोप हो गया। तो स्लोप की फॉर्म का होगा तब उसकी इक्वेशन इस तरीके से होगी। किस तरीके से? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और ये आपका y और x आपका फिक्स होता है और x1 और y1 आपके डिपेंड होते हैं कि टेंजेंट या नॉर्मल की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन से, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन का, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर आपका कोई भी टेंजेंट या कोई भी लाइन या कोई भी नॉर्मल लाइन, क्योंकि लाइन की बात करें हम, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन में से पास होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx। ये कहाँ से आया कि आपका अगर ओरिजिन में से पास हो रही है कोई भी लाइन तो उसके x और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? 0 0। ओरिजिन में से पास हो रही है तो x और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? 0 0। अगर 0 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारी लाइन की इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा? y माइनस 0
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 0, तो ये हो क्या जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये वाली इक्वेशन से ही ये हमारी बनती है जो आपके ओरिजिन में से पास होती है। उसके बाद टू पैरेलल लाइन हैव इक्वल, अगर आपके पास कोई दो लाइन है और दोनों की दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, जैसे लगा लीजिए ये आपका एक ग्राफ है, ये x है एंड ये y है, और कह रहे हैं x के पैरेलल है, ठीक है, या फिर हम कहें y के पैरेलल है। इस टाइप से अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो वो हमेशा क्या होंगी, m1 इज इक्वल टू m2। अब m1 और m2 क्या है, लेट कीजिए मेरी एक लाइन ये m1 है और एक लाइन ये m2 है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इन पैरेलल का होने का मतलब क्या है कि जो भी इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके भी होंगे। ओके, उसके बाद अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर विद अ स्लोप m1 एंड m2, अगर कोई भी हमारे पास कोई दो लाइन हमारे पास अगर वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, लेट कीजिए ये m1 और लेट कीजिए ये m2 है और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तब इसका हमेशा इसका जो परपेंडिकुलर का जो स्लोप बनता है, परपेंडिकुलर का जो स्लोप बनता है वो क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये तो हमने पिछली वाली प्रॉपर्टी को ही याद किया जो हमने 11th में पढ़ी थी लाइंस वगैरह की, और उन्हीं को रिव्यू करके हम क्या करेंगे, अपने नॉर्मल और टेंजेंट को शो करेंगे। अब मैंने एक बात इसमें बार बार यूज़ करी है, स्लोप 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 एंड स्लोप। ठीक है, अब स्लोप होता क्या है, स्लोप बेसिकली आपकी वो डायरेक्शन होती है जो किसी भी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को दिखाती है। मैंने क्या बोला कि स्लोप आपका क्या होता है, स्लोप आपकी वो डायरेक्शन होती है, किसकी डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की, और किस एक्स एक्सिस की, पॉजिटिवली एक्स एक्सिस की। स्लोप एक डायरेक्शन होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो हमें शो करवाती है उसकी डायरेक्शन को। तो स्लोप बेसिकली क्या होती है कि एक्स कोऑर्डिनेट पर आपका जो है एंगल कितने का बनेगा। अब एंगल कितने का बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो कोई भी स्लोप होता है अगर वो नॉर्मल, अगर लेट कीजिए ये मेरी एक्स एक्सिस और इस पे मैंने ये एक लाइन बना दी है, एक टेंजेंट बना दिया है, लेट कीजिए एक टेंजेंट बना दिया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा तो वो इसका क्या होता है, एम होता है। अब एम क्या है, स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं। ये जो m1 m2 m यहाँ पर m जो है और ये m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये सब m क्या है, m आपका कोई एक स्लोप है जो उसकी हमेशा क्या दिखाता है, डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिवली उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो जो m होता है किसी भी स्लोप का एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा क्या बनाता है, tan थीटा, क्या बनाता है, हमेशा tan थीटा बनाता है। तो ये सारी पॉइंट हमारे से स्ट्रेट लाइन के, आप इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके गाइज, देन हमारे रिव्यू हम आगे कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, आगे हमारा 4th पॉइंट। 4th पॉइंट में क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। आपसे क्या बोला गया है 4th पॉइंट में कि अगर स्लोप ऑफ ए लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे ये आपका एक ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपका जो स्लोप होगा इक्वल टू 0 होगा। तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट मैंने क्या बताया था, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का क्या बताया था कि आपका कोई भी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ये बताया था मैंने स्लोप निकालने का तरीका। अब स्लोप आपका tan थीटा होता है तो आपका बोल रखा है कि एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 होता है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 होता है, मतलब इसका जो थीटा होगा वो क्या होगा, एक्स का थीटा 0 होगा। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, देन tan थीटा इक्वल टू tan 0, तो tan 0 कितना होता है हमारे पास, 0। ओके, tan 0 हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या बोला गया हमारे पास कि अगर कोई भी स्लोप, किसी भी लाइन का कोई भी स्लोप आपके वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो हमेशा इन्फिनिटी होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे अगर ये हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल है, ओके, ये मैंने एक स्लोप ड्रॉ कर लिया, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर ली m, और ये हमारे वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो इसका हमारा इन्फिनिटी निकलेगा। अब कैसे निकलेगा,
यही फॉर्मूला लगेगा हमारा, जिसमें m tan 90 होगा, और tan 90 हमारे पास कितना होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, तो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से आपका tan 90 निकल जाएगा y एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, क्या बनेगा, 90 बनेगा, क्योंकि इस एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं ना हम, x एक्सिस के अलॉन्ग। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर, 90 परपेंडिकुलर बनेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, इन्फिनिटी। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व। तो जो अगर दो कर्व होंगे हमारे पास और एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर, राइट एंगल पर, तो वो हमेशा क्या होंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स। अब ये कैसे होगा ये भी बता देते हैं। लेट कीजिए ये एक कर्व है और एक ये कर्व है, ठीक है, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, और अगर इसके अलॉन्ग हम एक 90 डिग्री एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते, तो एक राइट एंगल का बना देता है हमारे पास, राइट एंगल बना देता है। और इस कर्व को, ये जो कर्व बना है और जो राइट एंगल हमने टेंजेंट से बनाया है, टेंजेंट और नॉर्मल से, तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कर्व। तो आपके रिव्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन के फिनिश हुए। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसको आप नोट कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ। क्या, अगर आपका 0.1 होता है तो आपका क्या होता है, आपका 0.1 होता है तो आपका 0 होता है, एंड अगर 1/0 होता है तो आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, राइट। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, पर फिर भी आपको बतानी थी क्योंकि इसमें यूज़ होंगी। और एक 1/∞ होता है, वो भी आपका क्या होता है, इक्वल टू 0। तो ये तीन चीज़ें थी, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, देन आपको बता दिया, बिकॉज इसका हम यूज़ करने वाले अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो 0.1 आपका 0 होता है, 1/0 आपका इन्फिनिटी होता है, एंड 1/∞ आपका 0 होता है, ओके। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैंने बोला था कि आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है वही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, बस उसको लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, बिकॉज वो डिपेंड करेगी स्लोप ऑफ टेंजेंट पे। अब बात करते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके बाद हम इक्वेशन को लिखेंगे कि इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कैसे लिखते हैं, अगर किसी भी लाइन के ऊपर कोई स्लोप है ना, एक लाइन है वो मतलब स्लोप है, कोई भी स्लोप होता है, कोई भी इक्वेशन या कोई भी स्लोप होता है, उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले उस कर्व पर एक फिक्स पॉइंट पर सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। अब देखिए, अगर ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y इक्वल टू fx, ये होता है ना हमारे पास, क्योंकि हम डेरिवेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y इक्वल टू fx। तो आपका x एक्सिस के अलोंग फंक्शन जो होता है, इस फंक्शन का हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किस पर, एट दैट पॉइंट पर जो हमें गिवन होगा। तो जो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट होती है उससे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप। तो स्लोप बोलते हैं, स्लोप आपका क्या है, अगर मुझे स्लोप चाहिए तो सबसे पहले मैं फंक्शन का क्या करूँगी, डेरिवेशन x और y के उस पॉइंट पर निकालूंगी जहाँ पर वो आपका क्या है, फिक्स हो जाएगा, मतलब वो वैल्यू निकल जाएगी, और उस वैल्यू को मैं इक्वेशन ऑफ लाइन में जब रख दूंगी तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे, और फिर उस पॉइंट पे पुट करेंगे वैल्यू को जहाँ पर आपकी गिवन होगी, और हमेशा आपके एट दैट पॉइंट, मतलब कि आपके पास x एंड y इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू मिलेगी या फिर किसी एक की नहीं मिलेगी, दोनों की मिलेगी। तो आपके पास अगर दोनों मिल जाती हैं तो आपको सीधा इक्वेशन में पुट कर लेना होता है, और अगर आपके पास दोनों नहीं होती हैं तो पहले आपको x की और y की वैल्यू उसके हिसाब से निकालनी होती है कि आपके पास गिवन क्या हो। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि स्लोप निकालने का तरीका ये है, और ये आपके पास फिक्स हो जाएगा, फिक्स एट दैट पॉइंट, और वो पॉइंट हमारे पास निकल जाएगा। फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे वो हम निकालेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू f डैश x
एट दैट पॉइंट x माइनस x1। ओके, देन हमारे पास जो स्लोप है, यहाँ पर हमारा जब स्ट्रेट लाइन में थी यहाँ पर m था, और m मैंने क्या बोला था, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, तो वही f डैश x और y के कोऑर्डिनेट पर जो हम पुट करेंगे यहाँ पर, वो आपका टेंजेंट का स्लोप होगा। ओके, टेंजेंट का स्लोप होगा, और उसको हम इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल हमें इसके एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ कि मेरी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और मैं इसमें निकालती हूँ कि मेरा स्लोप कौन सा बनेगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या बनेगी, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, एंड वाई की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। तो मैं इसको पहले से रब कर देती हूँ। तो हमारे पास सिंपल सी बात क्या है, पहले इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फिर वो वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद इसमें कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, लाइन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, वाई के इक्वल होता है आपका, जो वाई का निकालने का तरीका वो इसमें निकल जाएगा। अब जो एफ एक्स है वो आपके पास ये है, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे स्लोप, क्योंकि स्लोप निकालने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। तो रखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या लिखेंगे हमेशा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि सबसे पहले हमारा प्रोसीजर ये होता है क्वेश्चन निकालने का, पहले आप स्लोप निकालेंगे, उसके बाद वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर इक्वेशन में पुट करेंगे, देन आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो आपके पास ये है क्वेश्चन, और एट x इक्वल टू 2 मैंने लिया था, तो इसका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, या फिर हम इसको ऐसे ही लिखें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हम फिर उसमें क्या कर देंगे, एट दैट पॉइंट पर जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो हम इसमें पुट कर देंगे। देन मैं क्या पुट करूँगी, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, या फिर इसको x इक्वल टू 2 यूँ भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है। उसके बाद 3 2 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4, आपका माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 1, आपका यहाँ से आ गया 11। तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल गया, 11, मतलब कि आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, 11। उसके बाद अब मेरे पास 11 इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब मैं पहले क्या निकालूंगी, y की वैल्यू निकालूंगी, बिकॉज मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में y1 भी होता है और x1 भी होता है। तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, राइट। और एफ एक्स किसकी इक्वल है, ये रहा हमारे पास, एफ डैश एक्स नहीं है, ध्यान कीजिए, क्या है, एफ एक्स। देन एफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन, और उसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, देन ये क्या आपके पास 2 की क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, देन हो जाएगा आपका 8 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, देन यहाँ से आ जाएगा आपकी 6, वाई की वैल्यू हो गई 6। अब आपके पास वाई की वैल्यू भी है, मतलब जिसको हम y1 बोलते हैं और इसको हम x1 बोलेंगे, ठीक है। तो y निकले या y1 बोले, एक ही बात है, क्योंकि वो y आपके पास फिक्स होता है। तो y की भी है और स्लोप की भी है। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी वो क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो आपके पास क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एंड x माइनस x1, ओके। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे y माइनस y1, y1 मतलब 6, एफ डैश एक्स मतलब स्लोप, स्लोप क्या है 11, x माइनस x1 क्या है हमारे पास, ये रहा गिवन है 2। अब इसको करेंगे सॉल्व, और ये आपके पास कुछ लिखा इस तरीके से जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 11x माइनस 22, और इसको सॉल्व करेंगे देन हो जाएगा आपके पास 11x माइनस y प्लस 6 माइनस 22, 11x माइनस y, और यहाँ कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो 11x माइनस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0, आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं नॉर्मल ऑफ इक्वेशन की, तो पहले आप इसको नोट कीजिए।
ओके देन हमने टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिस्कस कर लिया था, वो मैंने यहाँ पर आपकी डेफिनेशन लिख दी है कि टेंजेंट हमने इक्वेशन की कैसे बनाई थी, कैसे बनाया था कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट गिव अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट। तो हमें सबसे पहले अगर हम डेरिवेशन करेंगे और वो पॉइंट पुट कर देंगे, वो हमारे पास स्लोप निकल जाएगा और फिर उस स्लोप को हम इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देंगे, वो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे पास एक यहाँ पर एक कर्व है और कर्व पे यहाँ पर हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ है और टेंजेंट के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, उस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ऑफ अ टेंजेंट। नॉर्मल ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, जिसको पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाया है जिस पर टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो आपके पास जो भी नॉर्मल है वो क्या कहा जाएगा? अगर एक कर्व के ऊपर टेंजेंट बना हुआ और टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा और वो उस पॉइंट को टच करके जाएगा जो टेंजेंट के कोऑर्डिनेट है, वो आपका क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। तो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो क्या होता है आपके पास? तो आपके पास लेट कीजिए ये आपके पास m1 है और ये आपके पास m2 है। ओके, ये m1 है, ये m2 है, या फिर ये m1 ये m2, ठीक है। तो जो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं वो क्या होता है आपके पास? y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। अब ये m2 है क्या? आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हमने रिव्यू करा था स्ट्रेट लाइन का, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये पढ़ा था हमने कब? जब उसके ऊपर कोई चीज़ परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो आपके पास जो m1 है वो क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, और जो m2 है वो क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, मैंने इसी प्रॉपर्टी से ये दो चीज़ें बता दी हैं आपको। क्या कि m1 इंटू m2 अगर दो लाइन है आपके पास और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो रही हैं, किसी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को करते हुए जा रही हैं, तो उस प्रॉपर्टी से हमने क्या बोल दिया कि m1 क्या हमारे पास? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम बोलेंगे f डैश x एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हमने m1 को किससे डिनोट किया था अभी थोड़ी देर पहले? टेंजेंट वाले को, तो इसको इससे डिनोट कर देंगे। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है आपके पास, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है आपके पास? m2। अब ये m2 आया कहाँ से? इसी प्रॉपर्टी को देखो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, देन m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1, मतलब m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x, मतलब -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा आपके पास आम भाषा में? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो कभी भी आपके पास नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो पहला प्रोसीजर यही होगा कि सबसे पहले आप टेंजेंट निकाल लेंगे, फिर टेंजेंट को -1 अपॉन रख करके और फिर आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा और फिर वो वैल्यू को आप इसमें पुट कर देंगे और आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो हमने अभी अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी एक क्वेश्चन देखा था और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं। देन हम अपनी एक्सरसाइज को करेंगे तो ऐसे बहुत तरीके के क्वेश्चन को हम उसके अंदर सॉल्व करेंगे जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर बेस होंगी। तो आपका इंट्रोडक्शन है वो आज ख़त्म होता है, कल से स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज को। ओके, देन तब तक के लिए पढ़ते रहिए।